ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए इसको खोल दो बाबू थोड़ा। तर्क संग्रह क्रियते। तो तर्क संग्रह को ही देख रहे थे पिछले पाठ में हम लोग, है ना। तर्काणाम संग्रह, तर्क संग्रह, तर्कों का संग्रह। तर्क मतलब क्या तो बता दिए, द्रव्यादि 7 पदार्थ जो है उसी को कहते हैं तर्क। तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः बराबर 7 पदार्थाः। द्रव्यादि 7 पदार्थ है, उसी को कहते हैं तर्क। और उसका ये क्या है, संग्रह है, एक ग्रंथ है। तो संग्रह कैसे ग्रंथ को कहते हैं, तो उसको भी हम लोगों ने देखा कि जिस ग्रंथ में संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा संग्रह पदेन उच्यते। आया कि नहीं आया, उस ग्रंथ को संग्रह कहते हैं जिसमें संक्षेप से उद्देश्य भी हो, लक्षण भी हो और परीक्षा भी हो। आया ना। उद्देश्य मतलब क्या, लक्षण मतलब क्या और परीक्षा मतलब क्या, ये हम लोग देख लिए पिछले पाठ में। देखे कि नहीं देखे। तो ऐसा ही ये तर्क संग्रह ग्रंथ है। इसमें द्रव्यादि जो 7 पदार्थ है उसका इसमें उद्देश्य होगा। उद्देश्य मतलब क्या, तो क्या बताए थे, हाँ, हम चाहते हैं कि कोई लड़का ऐसा न रहे कि जिसको पंक्ति बोलने में ना आए, है ना। जो पाठ चल गया तो वो आ ही जाना चाहिए। तो चलिए, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, तो इसमें उद्देश्य होगा, है ना। मतलब नाम मात्र से पदार्थों का कथन किया जाएगा। तो ऐसा किया गया है तर्क संग्रह ग्रंथ में, इसलिए ये संग्रह ग्रंथ है। तो यही है आपका उद्देश्य, ठीक है ना। फिर क्या किया जाएगा, क्या बोले, लक्षण होना चाहिए। लक्षण क्या है, तो लक्षण के लिए भी हम लोगों ने जाना, क्या जाना, धर्मो लक्षण, जो असाधारण धर्म है ना। सर्वसाधारण धर्म को हम लक्षण नहीं कहते हैं। जैसे रक्त रूपवत्वम, पशुत्वम, ये गाय का हम लक्षण नहीं कहते, क्योंकि ये सर्वसाधारण धर्म है, साधारण धर्म हुआ। गाय का ये असाधारण धर्म नहीं हुआ, तो ये लक्षण नहीं हो सकता है। तो क्या लक्षण होगा, शासनादिमत्वम गोर लक्षणम, यही कहो, ठीक है ना। तो शासनादि वाली जो होती है वो गाय होती है। तो ये आपका गायों का क्या है, ये असाधारण धर्म है। क्योंकि ये गाय, जितने भी आपके लक्ष्य कौन है, गाय है। उन सारी की सारी गायों में रहता है कि नहीं रहता है। और गाय से इतर और किसी में रहता है क्या, घट पट मट दुनिया के जितने भी पदार्थ है गाय से अतिरिक्त, उसमें कहीं भी शासनादिमत्वम होता है क्या, नहीं रहता है। तो यह उसका गायों का क्या हुआ, यह असाधारण धर्म हुआ। तो यही आपका लक्षण है, ठीक हुआ ना। तो लक्ष्य कौन हो जाएगी, और उसका लक्षण क्या हो जाएगा, मत्वम, यही उसका लक्षण हो जाएगा। कोई पूछे गाय का क्या लक्षण है, शासनादिमत्वम, यही लक्षण है ना। तो यही हम बोलते शासनादिमत्वम गोर लक्षण। गोर लक्षण मतलब गाय का लक्षण। अरे षष्ठी जोड़ के लक्षण हम बता रहे हैं कि किसका लक्षण है, हुआ कि नहीं हुआ। यही आपका लक्षण के बारे में बताएं। इसी प्रसंग में हम लोगों ने ये भी जाना कि लक्षणों में कुछ दोष होए तो वो लक्षण क्या हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा। निर्दुष्ट लक्षण, वो लक्षण कैसा होना चाहिए, निर्दुष्ट न होना चाहिए, तो दोष रहित होना चाहिए। वो दोष क्या क्या हो सकते हैं लक्षणों में, तो हमने देखा 3 दोष हो सकते हैं, है ना। क्या 3 दोष है, असंभव, सबको बराबर आ गया है, किसी को कोई दिक्कत आयुष नहीं है ना। अतिव्याप्ति किसको कहते हैं, अतिव्याप्ति लक्ष्य वृत्तित्वं सति, वृत्तित्व लक्ष्य वृत्तित्वे सति, लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वं कम अतिव्याप्ति, है ना। साफ साफ एक बार में याद होना चाहिए। चलो आया कि नहीं, लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्व। आपने ऐसा लक्षण बना दिया कि जो लक्ष्य में तो रह रहा है
है कि नहीं? लक्ष्य वृत्ति तो हो रहा लेकिन साथ ही साथ अलक्ष्य में भी रह गया, आया कि नहीं? अलक्ष्य में भी चला जाए तो वहाँ उस लक्षण में क्या दोष होता है? अतिव्याप्ति दोष कहलाता है। वो अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त लक्षण माना जाएगा, दुष्ट लक्षण माना जाएगा, शुद्ध लक्षण आया कि नहीं? तो यही अतिव्याप्ति, और इसको विस्तार से हमने उदाहरण के साथ देखे कि नहीं देखे? चलिए अब उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को आ गया? किसी को कोई संदेह नहीं है? दूसरा दोष क्या बताया था बाबू? अव्याप्ति। अव्याप्ति किसको कहते हैं नमन? लक्ष्य एक देशावृत्तित्वम, लक्ष्य के एक देश में लक्षण का न रहना, यही क्या है? अव्याप्ति है ना? अरे आपने जिस लक्ष्य को, गाय को लक्ष्य बनाया तो सारी की सारी गायों में जाना चाहिए ना, लेकिन लक्ष्य के एक देश में मतलब किसी गायों में नहीं गया। लक्ष्य मान लीजिए आपका सब गाय है लेकिन किसी गायों में नहीं गया, किसी लक्ष्य में नहीं गया, तो वो लक्षण में कौन सा दोष हो जाएगा? अव्याप्ति हो जाएगा। जब पाठ खत्म हो गया तो नमन ने एक प्रश्न भी पूछा इसमें कि लक्ष्य एक देशावृत्तित्व अव्याप्ति ही आप कह रहे हैं, उसकी जगह क्या कह दीजिए? लक्ष्य एक देश वृत्तित्व अव्याप्ति ही, ये बना दीजिए कि लक्ष्य के एक देश में जो लक्षण रहे वो अव्याप्ति दोष वहाँ होगा, ये कह दीजिए। तो उसका समाधान भी हमने कल दे ही दिया। आया समझ में? क्योंकि ऐसा यदि कहेंगे तो शासनादि मत्वम, ये भी आपका क्या है? अव्याप्ति दोष उसमें हो जाएगा। आया कि नहीं आया? क्यों अव्याप्ति दोष हो जाएगा? क्योंकि शासनादि मत्वम भी तो एक गाय में रह रहा है कि नहीं रह रहा है? तो लक्ष्य के एक देश में वृत्ति हुआ कि नहीं हुआ? तो लक्ष्य एक देश वृत्तित्वम, ये अव्याप्ति दोष आपका शासनादि मत्वम जो शुद्ध लक्षण है उसमें चला जाएगा। आया कि नहीं आया? इसलिए ऐसा न कह करके हमने क्या किया? लक्ष्य एक देशावृत्तित्वम, लक्ष्य के एक देश में जो न रहे वो अव्याप्ति कहा। आया कि नहीं? अब देखो शासनादि मत्व में अव्याप्ति दोष कह सकते हैं क्या? क्योंकि वो लक्ष्य के एक देश में अवृत्ति नहीं ना है, नहीं ना है अवृत्ति, सभी लक्ष्यों में रह रहा है, इसलिए अव्याप्ति दोष नहीं है। लगा ना? यही बात समझ में आई ना? अब पूछा था तो बता दी। चलो, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कौन आया बाबू? असंभव। असंभव भी हम लोग जान लिए, किसको कहते हैं? असंभव है ना? लक्ष्य मात्र में लक्षण का, मतलब किसी लक्ष्य, ऐसा लक्षण बना दिया कि किसी भी लक्ष्य में वो जा ही नहीं रहा है कि नहीं है, तो वो असंभव हो जाएगा। असंभव आया कि नहीं आया? चलिए, तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है, व्याकरण आदि साहित्य आदि भी पढ़ते हैं तो वहाँ लक्षण की चर्चा करते हैं तो बार बार इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो सटीक आपको पता होना चाहिए कि अतिव्याप्ति क्या है, अव्याप्ति क्या है और असंभव क्या है। ये तो दोष त्रय रहित जो होता है वही आपका शुद्ध शुद्ध लक्षण माना जाएगा। आया कि नहीं? इन तीनों में से कोई एक दोष भी रह गया, दो तीन रह गए तो फिर बात ही खत्म हो गई, लेकिन कोई एक दोष भी रह गया तो वो दुष्ट लक्षण माना जाएगा। आया कि नहीं? तो चलिए, यही आपने हम लोगों ने जाना, लक्षण के दोषों को भी पिछले पाठ में देखा। इसके बाद नंबर 3 के क्रम में कौन था? परीक्षा। परीक्षा किसको कहते हैं? तो परीक्षा है ना, कि लक्षित जो है मतलब लक्ष्य जो है उसका जो हमने लक्षण किया है वो संभव है कि नहीं है, इसमें कोई दोष है कि नहीं है, अतिव्याप्ति आदि दोष से ग्रसित तो नहीं है, ये सब विचार जो करना किया जाता है उसी को कहते हैं परीक्षा। आया कि नहीं आया? तो ये तीनों चीज जिसमें रहे है ना, संक्षेप से ही, लेकिन जिस ग्रंथ में रहे उस ग्रंथ को हम क्या कहते हैं? संग्रह कहते हैं। लगा कि नहीं लगा? तो यही आपका ये ग्रंथ है, तर्क संग्रह ग्रंथ, जिनमें इस ग्रंथ में तर्कों की मतलब सातों पदार्थों की, द्रव्यादि सातों पदार्थों की क्या की जाएगी? उद्देश्य होगा, लक्षण होगा और परीक्षा होगी। आया कि ना? तो सबसे पहले तो क्या कर दिया जाएगा? उद्देश्य ही कह दिया, मतलब नाम मात्र से पदार्थों का कथन ही कर दिया जाएगा। आया कि नहीं? उसके बाद उन क्रम से उन सब पदार्थों के क्या करेंगे? लक्षण करेंगे। आया कि नहीं? और फिर साथ ही साथ विचार भी चलता जाएगा। अरे लक्षण करेंगे तो विचार साथ में ही ना करेंगे हम कि भाई ये लक्षण इसका किया तो गया लेकिन ठीक है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ हम लोग इस ग्रंथ में देखने वाले हैं। तो तर्क संग्रह ग्रंथ का कुछ अता पता चला कि नहीं? यही है तर्क संग्रह ग्रंथ। अब आइए क्रम से चले। हम कौन लड़का इसमें है जिसको उद्देश्य प्रकरण याद नहीं है? जरा बताओ। जो
याद है सबको? उद्देश्य प्रकरण तर्क संग्रह का है कि नहीं? बारी बारी से फट से बोलना है, अलग अलग बोलेंगे, सबके मुंह से सुनेंगे। बोला, तुमसे चालू करो, तुम चालू करो जी। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावः सप्त पदार्थाः तत्र द्रव्याणि पृथिव्य तेजो वायवाकाश कालादिगात्मा मनोंसी नवैव रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म संस्कार चतुर्विंशति गुणाः चतुर्विंशतिर्गुणाः। ध्यान से अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। हाँ, उत्क्षेपणा प्रक्षेपणा आगुंचन प्रसारण गमनादि पंचकर्माणि परम चेति द्विविधं सामान्यं नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषा स्मरन्ता एव समवायस्त्व एक एव अभाव समवायस्त्वेक एव, जैसे लिखा वैसे बोलना है। हाँ, अपने मन से इसमें अन्नम भट्ट नहीं बनना है। हाँ, पता चला कि खुदे पढ़ते पढ़ते स्वयं अन्नम भट्ट हो गए। होता है ना, काशी गमन मात्रेण अन्नम भट्टायते द्विजा, है कि नहीं? काशी गमन मात्र से सब लोग अन्नम भट्ट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है ना। हाँ, समवायस्त्वेक एव अभावश्चतुर्विधा प्राग भावः प्रध्वंसा भावोत्यंता भावो न्यून्या भावश्चेति। तो ये आपने 10 मिनट हमारी खराब की इसमें, है कि नहीं है बोलने में? अरे 1 मिनट में फर्र से निकल जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लेना है। बोलो फटाक से देव, आगे बोलो तुम। जोर से बोलो, इसको तो खाना खिलाओ आप लोग। नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषा स्मरन्ता एव समवायत्वेक एव हाँ, ये बना आया ना, देखो सबको याद है। यही उद्देश्य प्रकरण है। क्या किया गया इसमें? नाम मात्र से वस्तु पदार्थों का संकीर्तन किया गया है। बस केवल बता दिया इतने पदार्थ है, 7 पदार्थ है तो ये है, इतने द्रव्य है, इतने गुण है, इतने कर्म, यही नहीं बताया। कोई उसका लक्षण भेद प्रभेद कुछ नहीं बताया। तो यही आपका क्या है बाबू? उद्देश्य प्रकरण इसको हम लोग कहते हैं। आयक ने सबसे पहले उसमें है 7 पदार्थों का निरूपण किया है ना। कौन 7 पदार्थों का? ये कोई अलग अलग का है बोलते, साथ में बोलो ना, एक लय में है ना, तुम्हारा आगे पीछे हो जाता है। ध्यान से बोलो। यही 7 पदार्थ है। दुनिया में जितने भी पदार्थ आप देखो, है कि नहीं है? पुस्तक, बेंच, ग्लास, बोतल, पानी, है कि नहीं? आकाश, काल, जितना भी देखो, इन 7 में ही सब के सब आ जाएंगे। जितने भी पदार्थ है तो 7 ही पदार्थ है, न 7 से एक ज़्यादा, न 7 से एक कम, बिल्कुल सप्त पदार्थ। हाँ, ये आपका नैयायिकों का, वैशेषिक दर्शन वालों का सिद्धांत है कि नहीं? इस दुनिया में कितने पदार्थ है? 7 ही पदार्थ है। सप्तैव पदार्थ है कि नहीं? 7 ही पदार्थ है। ठीक है ना? चलिए, पदार्थ किसको कहते हैं? सबसे पहले यही प्रश्न आएगा, है कि नहीं? 7 पदार्थ है, ठीक है, कोई बात नहीं। पदार्थ किसको कहते हैं? अभी देखो चित्रगुप्त लोग सब चालू हो गए, है कि नहीं? पेन पुस्तक लेके सब बंद करो अपना पोथी पाथा, है कि नहीं? कहाँ ही सब लेना ही। सबसे पहले ये पदार्थ किसको कहते हैं जानना है हमको, है कि नहीं? क्या खरबर लगा रखे हो? बंद करो ना भाई, उसमें कुछ नहीं लिखा है। तब अरे जो बोल रहे वही न्याय है कि नहीं है? लिखा विखा कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। पदार्थ किसको कहते हैं, है कि नहीं? 7 पदार्थ है, ये तो आपने शुरुआत में ही कह दिया। लेकिन पदार्थ किसको कहते हैं तो अपने उससे ही जान लो, शब्द से ही पता चल जाएगा। पद का जो अर्थ है वही क्या है? पदार्थ है ना? पदानाम अर्थाहा इति पदार्थाहा। षष्ठी तत्पुरुष समास वैयाकरण लोग करते है ना। पदों के अर्थ जो है उसी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। इसका यदि लक्षण करना हो तो क्या किया जाए? पदार्थ का लक्षण करना हो तो क्या किया जाए? तो पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, ये कर सकते हैं। क्या कर देंगे? पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थस्य लक्षणम। आयक ने पदजन्य प्रतीति विषयत्वम, पद से जन्य जो प्रतीति, प्रतीति मतलब जानते हैं? ज्ञान। प्रतीति, उपलब्धि, ज्ञान, बुद्धि, ये सब पर्याय है हमारे न्याय दर्शन में।
तो पदजन्य जो प्रतीति मतलब पद से होने वाली जो प्रतीति मतलब ज्ञान और उसका जो विषय है वही पदार्थ है। थोड़ा अच्छे से समझिए इसको। आप कोई भी पद सुनेंगे, जैसे हम बोले अभी आपको घट, तो आपने उस घट शब्द को सुना है कि नहीं, पद को सुना, तो आपको कुछ ज्ञान होगा कि नहीं होगा? किसका ज्ञान होगा? मत जो पदार्थ है उसका, घड़े का ज्ञान होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ज्ञान। उस ज्ञान का जो विषय है, ज्ञान है तो उसका विषय होगा ना। कौन है उसका विषय? घड़ा। तो वही पदार्थ है। लक्षण घट गया भाई। पद से जन्य जो प्रतीति, पद से उत्पन्न होने वाली जो प्रतीति मतलब ज्ञान होता है कि नहीं होता है? कोई भी पद सुने आप तो उससे आपको एक ज्ञान होता है कि नहीं होता है? उस ज्ञान का प्रतीति का जो विषय कौन होगा? घड़ा हुआ। विषयत्व किस में जाएगा? घड़े में। तो लक्षण समन्वय हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? वो पदार्थ है आपका, है कि नहीं? ऐसे ही पट पदार्थ है, कपड़ा ये जो है मान लीजिए ये भी पदार्थ है कि नहीं है? इसमें भी लक्षण समन्वय कर लीजिए। पद पट पद, हमने बोला पट चाहे वस्त्र, कोई भी पद का उच्चारण किया, आपने सुना तो आपको कोई ज्ञान होगा कि नहीं होगा? किसका? वस्त्र का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? उस ज्ञान का विषय कौन होगा? वस्त्र होगा। तो विषयत्व किस में जाएगा? तो लक्षण समन्वय हो गया। इसी को कहते हैं पदार्थ। आएगा ना? पद से जन्य जो प्रतीति, उस प्रतीति का जो विषय है वही पदार्थ है। आया कि नहीं? और क्या पदार्थ का लक्षण करेंगे? आया कि नहीं? तो ये सारे पदार्थों में आपका ये लक्षण घट जाएगा। आया कि नहीं? क्या लक्षण हुआ देव? पदार्थ लक्षणम। आया कि नहीं आया? यही इसका लक्षण याद रहेगा। क्या बोलो? सब लोग बोलो, फटाक से बोलना है। यही पदार्थ का लक्षण है। और वो पदार्थ कितने हैं? सप्त पदार्थ। हाँ, आया कि नहीं आया? कौन है वो 7 पदार्थ? यही 7 पदार्थ है। ठीक हुआ ना? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। आया कि नहीं आया? चलिए, अब इसमें सबसे पहला पदार्थ कौन है? द्रव्य है कि नहीं है? कौन है सबसे पहला पदार्थ? द्रव्य है। वो द्रव्य कितने हैं? 9 द्रव्य है। आप लोग सब याद कर चुके हैं तो कोई अब दिक्कत की बात ही नहीं है। 9 द्रव्य है। कौन कौन 9 द्रव्य है? तो अलग अलग बोला जाए तो क्या बोलेंगे? पृथ्वी, अप, वायु, आकाश, काल, देव, आत्मा और मन। इसी को आपके अन्नम भट्ट जी ने एक ही पंक्ति में गिन करके बता दिया कि नवैव द्रव्याणि तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसि नवैव। नव एव जोड़ दिया कि नव ही द्रव्य है कि नहीं? ये नैयायिकों का ग्रंथ है। इदम इत्थम चलता है, लुंज पुंज नहीं कि हाँ कल उठ के कोई कह दिया तो 10वां भी हो जाए या तो इसमें एक कम भी कर ले। नहीं, नवैव द्रव्य, नव ही द्रव्य। आया कि नहीं आया? कौन 9 द्रव्य? तो सबसे पहला है पृथ्वी, है कि नहीं है? ये घट पट मठ जितना भी आप देखते हैं विस्तार से इसका विचार करेंगे हम लोग, है कि नहीं है? लेकिन 9 द्रव्य है। सबसे पहला है पृथ्वी, फिर दूसरा क्या बोले? अप मतलब जल। जल को ही अप शब्द है, उसका नित्य बहुवचन में स्त्रीलिंग में चलता आप इसका चलता है ना, लेकिन वो समास होने के कारण अप लिख दिया। लेकिन जल उसका मतलब। आया कि नहीं आया? फिर कौन है तीसरा? तेज, फिर वायु, फिर आकाश, फिर काल, फिर दिग, आत्मा और मन। ये 9 द्रव्य है। अब उसको एक एक को हम क्रम से जानने वाले हैं आगे। उद्देश्य प्रकरण जैसे ही खत्म होगा तो हम क्रम से यहाँ पृथ्वी से ही चालू करने वाले हैं। आया कि नहीं आया? लेकिन फिलहाल द्रव्य किसको कहते हैं ये समझा जाए। द्रव्य किसको कहा जाए? ये 9 द्रव्य है, हमने जाना। द्रव्य का क्या लक्षण है कि नहीं है? तो क्या लक्षण है? कोई लड़का जानता है इसमें? अरे द्रव्य सामान्य 9 द्रव्य, एक एक का तो हम पृथ्वी का इनका लक्षण स्वयं अन्नम भट्ट जी करने वाले हैं। फिलहाल हम जो ये 9 द्रव्य है वो द्रव्य सामान्य का हम लक्षण जानना चाह रहे हैं कि द्रव्य किसको कहते हैं, द्रव्य का क्या लक्षण है। गुणाश्रयत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, यही लक्षण कर ले। गुणाश्रयत्वम, आया कि नहीं?
गुण का जो आश्रय है वो गुणाश्रय हुआ, और गुणाश्रयत्व उसमें रहेगा। तो गुणाश्रयत्वम द्रव्य सामान्यस्य लक्षणम, द्रव्यस्य लक्षणम। इन नवों द्रव्यों का यदि एक लक्षण करना हो, द्रव्य सामान्य का कोई लक्षण करना हो, तो क्या किया जाएगा? गुणाश्रयत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। आया कि नहीं? गुण मतलब जानते हैं ना आप लोग, कौन है गुण? 24 गुण, रूप रस आदि 24 जो गुण है, उस गुणों का आश्रय कौन होता है? द्रव्य ही होते है ना। वो 24 गुणों का वो गुण जो है वो द्रव्यों में ही रहते हैं, द्रव्य के इतर किसी भी पदार्थ में नहीं। द्रव्य से इतर कौन पदार्थ है? गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इन 6 में से किसी में नहीं रहते। केवल और केवल कौन से पदार्थ में रहते हैं? द्रव्य में ही रहते हैं। तो गुण का आश्रय कौन होगा? द्रव्य होगा। गुणाश्रयत्व किस में जाएगा? द्रव्य में जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो जाएगा, है कि नहीं? अब वो एक एक गुणों को हम देखेंगे तब एक एक को घटा करके समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल मोटे मोटे से हम जान ले कि द्रव्य सामान्य का लक्षण क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? गुणाश्रयत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। आया कि नहीं? या तो द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, इसको तो कोई रोकने वाला है ही नहीं संसार में, है कि नहीं? द्रव्यत्व एक जाति है, द्रव्यत्व जाति मत कौन होगा? द्रव्यत्व जाति मत्व किस में जाएगा? द्रव्य में जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। द्रव्यत्व जाति मत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। बहुत सारे लक्षण द्रव्य के दिए हैं, लेकिन ये बस 1-2 याद रखिए। आया कि नहीं? एक दूसरा, क्या तुम कुछ कहना चाह रहे थे? क्या? गुणाश्रयत्व चला जाएगा तो गुणाश्रयत्व मतलब जाति लेके, कहाँ जाति? जाति थोड़ी नहीं। गुणाश्रय जो है तो गुण का आश्रय कौन हुआ? द्रव्य। गुणाश्रयत्व किस में जाएगा? द्रव्य में जाएगा। गुणा त्व लगे मतलब जाति होता है, ऐसी भ्रांति मत पालो कि त्व लगा तो जाति हो गया, ऐसा कोई वो नहीं है। धर्म ही है सामान्य। आया कि नहीं आया? जाति त्व लगने पर जाति हो जाती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। जाति का लक्षण आएगा तो देखेंगे। आया कि नहीं? जाति किसको कहते हैं? किसी को भी जाति नहीं कहा जाएगा। गुणाश्रयत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया? और द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, ये भी कर लो। आया कि नहीं? और एक बनाना हो तो बनाया जाए, चलो लक्षण द्रव्य का, है कि नहीं? अरे कितने भी लक्षण बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। सत्ता नाम की एक जाति है। क्या है? सत्ता नाम की एक जाति है जो कि द्रव्य में रहती है, गुण में रहती है और कर्म में रहती है, तीनों में रहती है। याद रहेगा क्या? सत्ता नाम की जाति किस में रहती है? कर्म, तीनों में रहती है। 7 पदार्थ है ना हमारे। कौन 7 पदार्थ है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, है ना? यही है। इसमें जो पहले 3 है, कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म। इन तीनों में वो सत्ता नाम की जाति रहती है। आया कि नहीं आया? ये याद रहेगा। चलिए, तो द्रव्य का हम लोग लक्षण कर रहे थे, तो लक्षण हम बनाते हैं, जरा आप लोग दिमाग खपाइएगा। सत्तावत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, है कि नहीं? सत्तावत्वम द्रव्यस्य लक्षण। सत्तावत द्रव्य होता है कि नहीं होता है? अरे सत्ता उसमें रह रही है, तो सत्तावत मतलब सत्ता वाला द्रव्य होता है कि नहीं होता है? सत्तावत्वम द्रव्य में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो यही लक्षण कर ले, सत्तावत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। आया कि नहीं? हाँ, देखो, क्योंकि सत्ता सीधे ही ये लोग पकड़ लिए कि यदि ऐसा लक्षण करेंगे तो नमन क्या दोष आएगा? अतिव्याप्ति दोष आएगा। कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी नमन? गुण और कर्म में। क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि सत्ता नाम की जाति द्रव्य, गुण, कर्म तीनों में रहती है। तो सत्तावत्वम द्रव्य से लक्षणम करेंगे तो सत्तावत्वम तो गुण में भी रह रहा है और कर्म में भी रह रहा है। तो लक्षण हम किसका कर रहे थे? द्रव्य का लक्षण कर रहे थे। तो लक्ष्य कौन है आपका? अलक्ष्य कौन हो जाएंगे? तो लक्ष्य में तो आपका लक्षण रहा, लेकिन साथ ही साथ आयुष कहाँ चला गया? अलक्ष्य भूत जो आपके गुण और कर्म है उसमें भी चला जाएगा। तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। लगा कि नहीं लगा? तो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। तो अतिव्याप्ति तो नहीं होनी चाहिए। तो क्या किया जाए? कुछ जोड़ा जाए, इसमें कुछ जोड़ दिया जाए, वारण हो जाए अतिव्याप्ति दोष का। अरे वारण करना पड़ेगा ना। अतिव्याप्ति दोष हुआ तो दोष का क्या करना पड़ेगा? वारण, उसको हटाना पड़ेगा, वारण करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए इसमें? तो कर दिया जाए गुण कर्म भिन्नत्व दे दिया जाए इसमें।
गुण कर्म भिन्नत्व। ये दे दिया है कि भैया वो गुण और कर्म से भिन्न भी होना चाहिए, ये कहते हैं तो वारण हो जाए। तो कैसे लक्षण बनाया जाए? लक्षण बनाने की टेक्निक जान लीजिएगा एक ही बार में, है कि नहीं है? क्योंकि पूरी तर्क संग्रह में हमको लक्षण बनाना होगा, तो फिर ये न होगी समस्या हुई। तो कैसे बनाया जाए? केवल सत्तावत्वम कहा तो गुण और कर्म में अतिव्याप्ति हो गई, आया कि नहीं? तो क्या किया जाए? तो बोलो ऐसे किया जाए, गुण कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, ये कर लिया जाए, है ना? अरे दो अंश हो गए ना, तो बीच में सति जोड़ दिया और ऐसे कर दिया। एक ही रहता तो सत्तावत्वम सीधे कह दिए, लेकिन अब कुछ जोड़ना पड़ रहा है, कुछ विशेषण देना पड़ रहा है, इसलिए सती शब्द का प्रयोग करके ऐसे बना लिया। आएगा बनाना? क्या बनेगा? नमन द्रव्य भिन्न पद गुण कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। बोलो, अलग अलग बोलो। गुण कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वं द्रव्यस्य लक्षणम। 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 यही ना हो गया? क्या अर्थ हुआ इसका? गुण कर्म से भिन्न होते हुए जो सत्ता वाला है वो द्रव्य है, ये अर्थ है ना? अरे आप बोले तो उसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए कि खाली बस रट लिए। तो ये द्रव्य जो है आपका गुण और कर्म से भिन्न है कि नहीं है? गुण और कर्म से भिन्न है। सत्ता वाला है कि नहीं है? तो लक्षण समन्वय हो गया। गुण कर्म भिन्नत्व भी चला गया और सत्तावत्व भी चला गया, दोनों दल चले गए, आया कि नहीं? तो लक्षण समन्वय हो गया। अब आप कहाँ अतिव्याप्ति दे रहे थे? गुण और कर्म में। अब अतिव्याप्ति होगी नमन? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आयुष? मतलब क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं जा रहा है, क्योंकि गुण और कर्म से जो भिन्न, गुण और कर्म से भिन्न सत्ता वाला जो वही द्रव्य है। ठीक है, हमने क्या कहा? गुण और कर्म में अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? नहीं, अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा जो लक्ष्य का रीच कह रहे हो उसी में लक्ष्य हमारा द्रव्य है। अतिव्याप्ति हम पूछ रहे कुछ और हम पूछ रहे तुम्हारा नाम क्या है, तुम अपने दादा का नाम बता रहे हो। अतिव्याप्ति इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारा मतलब अलक्ष्य में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहे? वही ना पूछ रहे हैं। गुण और कर्म में जो आपने अतिव्याप्ति दी थी वो अब क्यों नहीं हो रही है, यही उत्तर हम सुनना चाह रहे हैं। क्यों? सत्तावत्वम तो उसमें जा रहा है जी, सत्तावत्वम उसमें गुण और कर्म में जा रहा है, तो अतिव्याप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि गुण है वो गुण से भिन्न नहीं है और कर्म कर्म से भिन्न नहीं है। तो गुण कर्म भिन्नत्व ये दल उसमें नहीं जा रहा है, आया कि नहीं? इसलिए अतिव्याप्ति नहीं हुई। ये उत्तर हुआ, आया कि नहीं? अब धीरे धीरे न्याय पढ़ते पढ़ते ये भी समझ में आएगा कि प्रश्न क्या होता है तो उत्तर क्या देना होता है। हम लोग मतलब आदत हमारी लगी है कि नहीं? इधर का उधर उत्तर देते हैं, प्रश्न पूछे उत्तर कुछ देते हैं, आया कि नहीं? आपको पूछा गया क्या खाना खाया और आप पूछ रहे, आप कह रहे मैं बनारस जा रहा हूँ, ये तो कोई बात नहीं है कि नहीं? अरे क्या खाना खाया, है कि नहीं? तो इधर उधर उत्तर नहीं ना देना। तो चलो कोई बात नहीं, आएगा धीरे धीरे खुल जाएगा, है कि नहीं बात? लेकिन बोलेंगे तभी आएगा, है कि नहीं? शर्माएंगे इधर तो फिर शर्म रखेंगे तो नहीं ना हो पाएगा, बोलना पड़ेगा। जो आपके अंदर भरा है वो बाहर निकालिए तो हम बताएंगे। चलो, तो ये बना कि नहीं बना? तो गुण क्या लक्षण बन गया द्रव्य का? सब लोग साथ में बोलिए। ये कर दिया। इसी लक्षण को बोलने का एक दूसरा तरीका भी है कि नहीं है? यही लक्षण को बोलने का ऐसे भी बोला जाए, ये भी बोले ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। गुण कर्म भिन्नत्व विशिष्ट सत्तावत्वं द्रव्यस्य लक्षणम। गुण कर्म भिन्नत्व विशिष्ट सत्तावत्वं द्रव्यस्य लक्षणम। क्या बदला? गुण सती को हटा दिया, विशिष्ट जोड़ दिए, और उधर सप्तमी जो थी उसको भी हटा दिए और जोड़ के एक बना दिए। आया कि नहीं आया? क्या बना दिए? गुण कर्म भिन्नत्व विशिष्ट सत्तावत्वं द्रव्यस्य लक्षणम। तो ये विशिष्ट जोड़ करके भी लक्षण बोलना आना चाहिए, कोई अलग बात नहीं है। जो आप सती जोड़ के बोल रहे थे उस सती को हटा दिए तो विशिष्ट
जोड़ के बोल दिए, यही ना बनेगा, आएगा ना लक्षण बनाना। 2 दल होंगे, 3 दल होंगे, आगे आगे जाके 4 दल होंगे, तो ऐसे ही विशिष्ट जोड़ के बोल देंगे। या तो सती बीच में रख के भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ। आया कि नहीं? तो चलो एक बार बोलो, द्रव्य का लक्षण क्या बना? इसमें कोई लड़का बताएगा ये जो लक्षण हमने बनाया, क्या बनाया? वत्वम। ये जो लक्षण बनाया, इस लक्षण में क्या विशेषण है, क्या विशेष्य है, बता सकते हैं? क्या है विशेषण, क्या होगा नमन? ये विशेषण है। अरे विशिष्ट के पहले का जो अंश है वो विशेषण है, विशिष्ट के बाद वाला जो अंश है वो विशेष्य है। अरे इससे ये विशिष्ट, तो विशिष्ट के पहले वाला विशेषण हुआ, वो आगे वाला विशेष्य हुआ। कौन बड़ी बात है? कौन विशेष्य हुआ इस लक्षण में? हाँ केहू गुजराती फट हमारी आ जाएगी, ये कौन सा बोल रहे हो भाई? ऐसा बोल दे कि हमारी गुजराती प्रकट हो जाए तो फिर तो हो चुका काम। याद दिलाएगा हम कभी बीच में गुजराती चालू कर दे तो है, वरना आप लोग खाली मुंह ताकेंगे, हम चल देंगे, वो लड़का समझ लेगा तो चल देंगे हम, है कि नहीं? बहुत बार ऐसा होता है पाठ में, मतलब कोई लड़का एक आध रहेगा ना, मान लीजिए कुछ गुजराती का शब्द आया तो वहाँ से धारा गुजराती वाली पकड़ ली, बाकी लोग बोलेंगे भी नहीं डर के मारे। डरिए मत, कोई इसमें जान थोड़ी ले रहे हैं। अरे भाई बताइए। हाँ हैं? क्या क्या बनेगा? विशेष्य दल क्या है? सत्तावत्वम। ऐसा भूलोगे जल्दी जल्दी तो इधर गजनी हो क्या तुम? 15 मिनट में भूल जाता है। अरे वो गजनी एक है ना, कोई रोग है उसको हुआ था, तो वो गजनी हो क्या तुम? अरे भूलो मत इतनी जल्दी, याद रखो भाई, एक बार बिठा दिया दिमाग में तो बिठा दी, है कि नहीं? हमेशा के लिए छाप देना। हाँ चलो, उसको थोड़ी आदत क्या, वो लिखने वाली आदत है, उसको चित्रगुप्त वाली आदत है, तो लिखता है वो सबका जन्म जन्मांतर की सब पुण्य पाप का वर्णन, तो लिखेगा तब उसको रहता है। तो ये आदत निकालो बाबू, अच्छी बात नहीं है कि नहीं है? हमारे यहाँ वो रितम भरा प्रज्ञा चाहिए, आया कि नहीं? एक बार सुना याद हो गया, तो ऐसा। तो चलो क्या है विशेष्य दल इस लक्षण में? ये विशेषण दल क्या है बाबा? देखो, अरे विशिष्ट को नहीं पकड़ना है, उसके पहले तक का। बार बार ऐसी गलती करेंगे तो कैसे होगा? क्या ये विशेषण दल है, आया कि नहीं? यदि विशेषण दल हटा दिया जाए, है कि नहीं है? विशेषण दल हटा दिया जाए तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा, ये बोलेगा ऋषि। यही ना बनेगा। यदि मान लो विशेष्य दल हटा दिया जाए तो लक्षण क्या बनेगा? हम अब आगे पीछे का कुछ नहीं बोलो, हम जितना पूछे उतना ही उत्तर बोलो। अरे हड़बड़ाओ नहीं भाई, कहीं भाग नहीं रहे, पागलों की जैसा मत काम करो। साफ साफ हम क्या पूछ रहे पहले सुनो, इतना जल्दबाजी मत करो। विशेष्य दल यदि हटा दिया जाए इस लक्षण में से तो खाली लक्षण बोलो, द्रव्य का लक्षण हम जान ही रहे, बार बार मत बोलो। लक्षण क्या बनेगा? गुण कर्म भिन्नत्व, ये बनेगा गुण कर्म भिन्नत्वम। फिर विशिष्ट देने का क्या मतलब है? वो तो 2 रहे तो विशिष्ट जोड़े ना। अब जब एक ही बोलना है खाली तो विशिष्ट क्यों बोला जाता? गुण कर्म भिन्नत्वम। आया कि नहीं? ध्यान में रहेगा। ये बात समझ में आई कुछ कि नहीं आई? इन सब शब्दावलियों को सीखो क्या कह रहे हैं, ठीक हुआ? क्या तुम बोलो जी? विशेष्य दल का यदि हटा दिया जाए तो लक्षण क्या बनेगा? लक्षण ये बन जाएगा, आया कि नहीं? और विशेषण दल यदि हटा दिया जाए देव तो क्या बन जाएगा? बना। और पूरा पूरा हमको तो पूरा रखना है, तो लक्षण अभी क्या बना हमारा? आया कि नहीं? यदि विशेषण दल हटा दे आयुष तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? सत्तावत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। ये लक्षण यदि इतना ही द्रव्य का लक्षण बनाए, क्या सत्तावत्वम, तो क्या दोष है? अतिव्याप्ति दोष है। कहाँ अतिव्याप्ति है? हमारा लक्ष्य वो अलक्ष्य में भी जा रहा है, गुण और कर्म में। हाँ तो कहाँ अतिव्याप्ति है ये बोलो ना। सत्तावत में
हम क्या पूछ रहे हैं? अतिव्याप्ति कहाँ है? हाँ, तो कहाँ पर अतिव्याप्ति दोष दो, कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? लक्षण कहाँ चला जाएगा? गुण और कर्म में अतिव्याप्ति। हाँ, ये बोलो ना, लक्षण कर रहे द्रव्य का, लेकिन चला जाएगा कर्म में चला जाएगा, तो गुण और कर्म में अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं? लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, लक्षण चला जाएगा, यही उसका तात्पर्य। आया कि नहीं? उसका वारण करने के लिए हमको कौन सा दल देना होगा? विशेषण दल देना होगा। क्या है वो? गुण कर्म भिन्नत्वम, यही ना है। तो ये यदि दे दिया जाए तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? ये बढ़िया से बैठ गया, किसी को, कोई लड़के को कोई संदेह नहीं? चलिए, अब प्रश्न है कि भाई सत्तावत्वम न दे, विशेष्य दल न दे, क्या लक्षण बना दो? गुण कर्म भिन्नत्वम द्रव्यस्य लक्षण। देखो, द्रव्य गुण और कर्म से भिन्न है कि नहीं है? द्रव्य भिन्न है, तो गुण कर्म भिन्नत्वम द्रव्य में चला गया तो लक्षण समन्वय हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? गुण कर्म भिन्नत्वम गुण और कर्म में जाएगा क्या? तो अतिव्याप्ति का वारण भी हो गया। तो इतना ही लक्षण बना दो। कितना? गुण कर्म भिन्नत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। यही कह दो, तो क्या दिक्कत है? बोलो, चलो, कौन है? हाथ खड़ा करिए अब सब लोग, मतलब कहाँ दोष आएगा? देखो, इतना ही लक्षण बना, ठीक तो है? अब आयुष क्या बोलो देव? गुण और कर्म से भिन्न सामान्य भी है। अरे भाई, और भी तो पदार्थ है, खाली द्रव्य तीनों ही पदार्थ थोड़ी ना बताए थे। अरे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव 7 पदार्थ है। हमने कहा गुण कर्म भिन्नत्वम द्रव्य से लक्षण, तो गुण और कर्म से भिन्न केवल द्रव्य नहीं ना है, और भी तो कोई है, सामान्य विशेष समवाय और अभाव। तो ये सामान्य आदि जो 4 पदार्थ है उसमें क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति हो जाएगी। समझे कि नहीं? सामान्य आदो अतिव्याप्ति ही। उसका वारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा? ये विशेष्य दल देना पड़ेगा। जब सत्तावत्वम कह देंगे तो सत्तावत्व वो सामान्य आदि में है कि नहीं है? नहीं है। सत्तावत्वम तो केवल द्रव्य गुण कर्म में ही है। आया कि नहीं है? तो ये दल भी देना पड़ेगा। तो ध्यान रहेगा ना, कहाँ पर अतिव्याप्ति वारण करने के लिए कौन सा दल दिया गया? बता पाएगा कोई लड़का कि 2 दल दिए हैं? कहाँ पर अतिव्याप्ति वारण करने के लिए कौन सा दल है? बोलो, नमन तुम ही बोलो। गुण कर्म भिन्न, तो ये विशेषण है, ये गुण और कर्म में अतिव्याप्ति हटाने के लिए, और सत्तावत्वम ये जो विशेष अंश है ये सामान्य आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए है। आया कि नहीं आया? तो दोनों दल देना पड़ेगा, एक दल से काम बना। तो चलो, आहत्य हमारा लक्षण का स्वरूप क्या बना? यही लक्षण बनेगा। याद रहेगा? चलिए, तो ये द्रव्य को हम लोग जान लिए कि नहीं जान लिए? चलो, अब आगे चले। 7 पदार्थों में सबसे पहला द्रव्य, वो तो हमको आ गया, लक्षण उसका जान लिए। 3 लक्षण बोले हैं द्रव्य का। कौन 3 लक्षण बोले? गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणं, द्रव्यत्वं जातिमत्वं द्रव्यस्य लक्षणं, गुणकर्म भिन्नत्वं विशिष्ट सत्तावत्वं द्रव्यस्य लक्षणं। अंड बंड मत बोलो, विशिष्ट जोड़ के बोलो तो विशिष्ट जोड़ के बोलो, सती जोड़ के बोलो तो साफ साफ सती जोड़ के बोलो। दोनों सही है, लेकिन दोनों की खिचड़ी मत पकाओ। सती भी बोलो, विशिष्ट भी बोलो, ऐसा नहीं करो। एक रखो, विशिष्ट जोड़ के बोलो। आए कि नहीं? सब लोग साथ में बोलना हो तो विशिष्ट जोड़ के बोलो। अपना अलग अलग अभ्यास करो तो ऐसे भी बोल सकते हैं। आए कि नहीं? चल, बना कि नहीं बना? तो ये लक्षण आपके द्रव्य के हम लोगों ने जान लिए। आगे चला जाए। द्रव्य के बाद दूसरा कौन सा पदार्थ है? गुण। गुण का लक्षण किया जाए भैया। गुण किसको कहते हैं? गुणस्य किम लक्षणम। गुण कितने हैं वो तो आप लोगों को सबको याद है। कितने गुण हैं? 24 गुण। हाँ, कौन कौन है एक बार बोल लो जरा। रूप रस गंध स्पर्श संज्ञा परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व द्रव्यत्व ये 24 गुण हैं। इन गुणों का एक एक गुणों को तो हम आगे जानेंगे, लेकिन गुण सामान्य का क्या लक्षण है भैया? है कि नहीं है? तो क्या कोई है इसमें लड़का जो अपने से गुण का लक्षण बना दे? द्रव्य का बनाए हैं तो? अरे वो सत्तावत्वम। देखो, अभी चलो क्रम से ही चले, पकड़ ले धीरे धीरे। सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। सत्ता वाला गुण होता है कि नहीं होता है?
तो सत्तावत्वम गुण में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम, ये लक्षण बना दे तो कोई दोष है इसमें? जी क्या दोष है? अतिव्याप्ति। कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? द्रव्य और कर्म में। द्रव्य और कर्म में अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं? तो तुम ही बता दो जरा कि इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या कह दे? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति। भिन्नत्व, ये दल दे दे। आया ना? तो लक्षण क्या बनाते? बोलो, सती करके बोल रहे थे, बोलो। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति तो सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। यही तो नहीं एक होता है कि एक जगह यदि टेक्निक जान ली तो फिर सब जगह जान ली। आया कि नहीं आया? अरे एक जगह समझ लिए कि कैसे दोष आता है, कैसे वारण किया जाता है, तो फिर सब जगह काम देगा। आया कि नहीं? तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, इतना आना ही चाहिए। आया कि नहीं आया? चलिए, तो क्या बन गया यहाँ पर? लक्षण क्या बन जाएगा? द्रव्य कर्म भिन्नत्व विशिष्ट सत्तावत्वं गुणस्य लक्षणम। ये कर लिया जाए। इसमें बताओगे तुम विशेष्य दल क्या है, विशेषण दल क्या है? विशेष दल है गुण सत्तावत्वम, सत्तावत्तम। ये क्या गुण सत्तावत्व? गुण नहीं, सत्तावत्वम। ये विशेष दल हो गया। और विशेषण दल? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति। ले। द्रव्य कर्म भिन्नत्व। हाँ, यही बोलो, इधर उधर नहीं। आया कि नहीं आया? वो सती वाला भी लक्षण बोले तो सती को हटा दो, वो सप्तमी को हटा दो, वो विशेषण दल है। आया कि नहीं आया? आया ना? चलिए, अब यहाँ पर यदि विशेषण दल न दे तो लक्षण का स्वरूप क्या बना है? सत्तावत्तम गुणस्य लक्षणम। गुणस्य, अरे षष्ठी जोड़ना नहीं आता है, गुणस्य लक्षण। तो कहाँ दोष आया है पता है ना? कहाँ दोष आया? क्या पूरा पूरा बोलो, क्या द्रव्य और कर्म में? हाँ, अतिव्याप्ति हुई है। अरे कौन दोष आया ये भी तो बोलो। अतिव्याप्ति हो जाएगी, अलक्ष्य में लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति। बैठ गई ना बात, है ना? उसका वारण करने के लिए विशेषण दे दिया, ये तो आप लोगों को आ गया। और वो देने पर वारण भी हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य और कर्म जो है वो द्रव्य से और कर्म से भिन्न क्यों भिन्न नहीं है? द्रव्य द्रव्य से भिन्न क्यों नहीं है? द्रव्य ही द्रव्य है। अरे अपने में अपना भेद, स्वयं में स्वयं का भेद। आयुष को आयुष से भिन्न नहीं ना कहेंगे, नमन को नमन से भिन्न नहीं, स्वयं में स्वयं का भेद नहीं रहता है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो द्रव्य द्रव्य से भिन्न, कर्म कर्म से भिन्न, तो द्रव्य कर्म भिन्नत्व उसमें नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। लेकिन चलो विशेषण दल देना जरूरी है, तो विशेषण दल ही दे दो, विशेष दल हटा दो, तो क्या लक्षण बन जाएगा? द्रव्य कर्म भिन्नत्वम गुणस्य लक्षणम। गुणस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया? अब क्या दिक्कत है जरा बताओ, ऋषि बताएगा। सामान्य आदि जो अन्य आदि मिर्चा नहीं चलता है, साफ साफ बताओ, सात ही पदार्थ है। सामान्य आदि में अतिव्याप्ति। आदि नहीं चलता है, साफ साफ बताओ कहाँ दोष है? सामान्य विशेष समवाय अभाव अभाव, इनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं? अभी से आदि जोड़ना चालू कर दिए, बड़ के विद्वान बन गए। आदि मिर्चा बाजार में खरीदो। आया ना? इधर साफ साफ बोलो। तो चलो, तो क्या बना? उसमें क्या चला जाएगा? द्रव्य कर्म भिन्नत्व चला जाएगा, है ना? तो कहाँ दोष आएगा नमन? कब? क्या कब? तो तुम कहाँ घूम रहे हो अपना? कहाँ दोष आएगा? सामान्य विशेष समवाय। अरे गुण का द्रव्य कर्म भिन्नत्व कहा तो कहाँ दोष आएगा? ये पूछे। सामान्य समवाय अभाव में अतिव्याप्ति हो जाएगी। पूरा पूरा वाक्य बोलिए, बोलने में क्या आलस्य कर रहा है ना? हम इतना बोल रहे हैं, आप हमारा 50% तो बोलिए। चलो, हुआ कि नहीं हुआ? इसका वारण करने के लिए हमको क्या देना पड़े? अच्छा देखिए जरा, बुद्धिमान लोग बहुत बैठे हैं, ये द्रव्य कर्म भिन्नत्व गुण में भी तो जाएगा, तो खाली सामान्य आदि में ही अतिव्याप्ति दे रहा है, गुण में अतिव्याप्ति क्यों नहीं दे रहा है? गुण तो लक्ष्य है, गुण तो लक्ष्य है, वहाँ तो लक्षण जाना हमको अभीष्ट है ना? वहाँ जाना दोष नहीं है। ध्यान रखो, सामान्य आदि में ही अतिव्याप्ति, ध्यान रखो ना। अब सब चीज़ें जाने रहो। चलो, आया कि नहीं आया? तो अरे लक्ष्य में तो लक्षण जाना चाहिए ना, वो कोई दोष थोड़ी ना है। अतिव्याप्ति दोष कहाँ हुआ? सामान्य आदि में चला गया, अलक्ष्य में चला गया, इसलिए हुआ। चलो, ये कर दिया, तो उसका वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? सत्तावत्वम देना पड़ेगा। क्या देव? क्या विशेष दल? अरे सीधा सीधा बोलो ना, ये देना पड़ेगा। जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्तावत्वम गुण में
सामान्य सामान्य अरे अतिव्याप्ति का वारण कैसे हो गया? मतलब क्योंकि अतिव्याप्ति वो सामान्य विशेष समय और अभाव में सत्तावत नहीं रहता है। सत्ता है क्या नहीं रहता है? सत्ता नहीं। सत्तावत सत्ता नहीं रहती है। अल्लाह। सत्ता नहीं रहती है। सत्तावत्व नहीं रहता। सत्तावत्व। अरे सत्तावत्व और सत्ता दोनों एक ही चीज है। सत्तावत कौन होगा? द्रव्य सत्ता वाले जो होंगे वही ना होंगे। सत्तावत्व किस में रहेगा? सत्ता वाले में रहेगा। सत्ता कहाँ रहेगी? वाले में रहेगी। तो सत्तावत्व कहो चाहे सत्ता कहो एक ही बात है। आया कि नहीं आया? चलिए धीरे धीरे आएगा पदार्थ, उसमें घबराइए मत। लेकिन सत्तावत्व आपका जो है वो सामान्य आदि में नहीं जाएगा। तो अतिव्याप्ति का वारण लग गया। तो चलो एक बार गुण का लक्षण बोल लिया जाए इसी क्रम में। क्या बन जाएगा? गुण से किम लक्षणम, ये बन जाएगा। ऐसे ही चलो कितने पदार्थ के देख लिए लक्षण? कौन कौन? तीसरा कौन है? कर्म। कर्म पदार्थ है। कर्म कितने हैं तो आपको पता है? पंच कर्माणि, 5 कर्म है। कौन कौन? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये 5 कर्म है। कर्म मतलब क्रिया। आया कि नहीं आया? वैयाकरणों का कर्म कर्तु ईप्सिततम कर्म, यहाँ पारिभाषिक कर्म नहीं। कर्म मतलब लोक प्रसिद्ध क्रिया, जिसको लोक में हम क्रिया कह देते हैं, कर्म कह देते हैं, है ना? वही है यहाँ कर्म। तो ये कितने हैं टोटल? 5 ही है। आया कि नहीं आया? पंच कर्माणि, 5 कर्म है। ठीक है ना? तो चलो उसको तो हम देखेंगे, लेकिन कर्म का लक्षण क्या किया जाए? कर्म सामान्य का लक्षण क्या बन जाएगा? तो क्या बना दिया जाए? बना दोगे आयुष? द्रव्य गुण भिन्नत्व विशिष्ट सत्तावत्व गुण को कर्म से लक्षण। कर्मस्य, देखो ये बढ़ के वही है। कर्मन शब्द है, उसका षष्ठी का क्या रूप बनता है? कर्मण। तो ध्यान से ये भी अस्माकु नाम नहीं आई का नाम करोगे तुम। कर्मण लक्षण। सब जगह रामस्य की तरह थोड़ी ना होता है। कर्मन शब्द है ना, पुंसकलिंग में चलता है। कर्मण लक्षण। तो लक्षण तो वैसे साफ बोला है, गलत नहीं बोला है। क्या बन जाएगा? द्रव्य गुण भिन्नत्व विशिष्ट सत्तावत्वम कर्मणः लक्षणम बन जाएगा। कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी ना है। नहीं आया? बोलो जी, एक एक लोग बोलो। द्रव्य गुण भिन्नत्व विशिष्ट सत्तावत्वं कर्मणः लक्षणम। द्रव्य गुण भिन्नत्व विशिष्ट सत्तावत्वं कर्मणः लक्षणम। हाँ, अब यहाँ नमन जो है वो बताएगा। विशेष्य दल नहीं देंगे तो कहाँ पर दोष आएगा? लक्षण क्या बनेगा और दोष कहाँ पर आएगा? खाली रखने की द्रव्य गुण भिन्नत्वं कर्मणः लक्षणम। तो द्रव्य गुण भिन्नत्व समवाय भी है, विशेष भी है। समवाय क्रम नाम की भी कोई चीज होती है। समवाय से तो तुम चालू कर रहे हो। सामान्य विशेष समवाय अभाव इत्यादि में इत्यादि आदि से और अब क्या लेना चाह रहे हो? जरा हमको भी बताओ। 8वां पदार्थ कौन सा तुम पकड़ रहे हो? सामान्य विशेष समवाय अभाव में अतिव्याप्ति। हाँ। यदि खाली द्रव्य और गुण ही और क्या होता है? द्रव्य गुण भिन्नत्वम कर्मणः लक्षणम ये मानेंगे तो इनमें अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति हो जाए। इसका वारण कैसे होगा जरा ये बताएगा ज्योतिषाचार्य। क्या है तुम? क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। आयुष। तुम भी आयुष हो? दोनों आयुष संपुट करके बैठे। तुम आयुष बोलो। चलो आयुष एस्ट्रोलॉजर लिखा है कहीं? हमने देखा है। कहाँ लिखे हो तुम? आयुष एस्ट्रोलॉजर ही। चलो तो बोलो तुम क्या, कैसे वारण होगा? विशेष दल में या विशेषण दल में वारण। अब तुमको यहाँ क्या बात हुई? अतिव्याप्ति वो लड़का दे दिया, सामान्य आदि में तुमको पता ही नहीं है। सामान्य आदि में अतिव्याप्ति वारण के लिए सत्तावत्वम ये पद देना पड़ेगा। हाँ, तो लक्षण क्या बन जाएगा? ये बार बार बोलना है, इसमें आलस्य नहीं करना है। लक्षण को बार बार बोलना है। पद को हटाओ तो लक्षण बोलो, पद जोड़ो तो लक्षण बोलो। इसमें बिल्कुल आलस्य नहीं करो। अभी से आलस्य करोगे तो न्याय आने वाला नहीं है किसी के। बस हम क्या ब्रह्मा भी आपको न्याय नहीं बुलवा पाएंगे। आया कि नहीं आया? यदि बोलोगे बार बार लक्षणों को कि भाई ये दल दिया, तो अब लक्षण का स्वरूप क्या बना? बोलो। द्रव्य गुण भिन्नत्व विशिष्ट सत्तावत्वम कर्मणो लक्षणम। कर्मणः लक्षणम। कोई बात नहीं, उतना हंसी तो नहीं लगाओगे तो चलेगा। कर्मणो लक्षणम आया कि नहीं आया? थोड़ी छूट दे दी है, लेकिन कर्मणः कर्म से न बोले, कम से कम इतनी कृपा हमारे ऊपर करे, है कि नहीं है? चलो, क्योंकि एक पट व्याकरण का भी यहाँ चलता है तो कम से कम उसकी मर्यादा गरिमा बनाए रखिए।
तो ये बन गया, बना ना, तो ये कर लिया है कि नहीं, तो ये लक्षण कर दिया, ठीक है। और अब यदि विशेषण नहीं दल देंगे हिम्मत कैसे पड़ जा रही है पाठ में आने की। हाँ क्या बोले, विशेषण दल अगर देंगे। विशेषण दल न दे तो क्या बनेगा, तुम बोलो पूरा पूरा। सत्तावत्वं कर्मणः लक्षणम, तो क्या दोष आएगा, तो अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। अब हम पूछे तुमको कहाँ अतिव्याप्ति होगी कि तुम खुद ही बताओगे। अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा द्रव्य और गुण। द्रव्य और गुण में आती, क्योंकि कर्म का लक्षण कर रहे द्रव्य और गुण में। अरे सब चीज पूरी पूरी बोलो, वो बीरबल के मंत्री, वो अकबर की मंत्रियों की तरह कहाँ बनते जा रहे हैं आप। सब हम पूछे तभी उत्तर दे रहे हैं। अरे पूरा बोलो कि भाई क्या दोष आ रहा है, तो कहाँ अतिव्याप्ति हो रही है। अरे अतिव्याप्ति होगी तो बोलना पड़ेगा ना कि कहाँ अतिव्याप्ति हो रही है। तो द्रव्य गुण में अतिव्याप्ति, उसका वारण करने के लिए क्या नाम है तुम्हारा, शरण, शरण ही कहेंगे, इतना लंबा बोलेंगे तो हो चुका लक्षण। क्या होगा लक्षण, द्रव्य गुण भिन्नत्व, ये विशेषण दल दे देंगे। हाँ तो अतिव्याप्ति की लक्षण क्या बनेगा ये बोलो। द्रव्य गुण भिन्नत्व विशिष्ट सत्तावत्व कर्मणः लक्षणम, ये बनेगा। अब वारण कैसे हो जाएगा जो अतिव्याप्ति दिया था वो, तो द्रव्य और गुण से भिन्नत्व ये विशेषण दल दे दिए, तो अतिव्याप्ति द्रव्य और गुण में नहीं जाएगा, क्यों, उससे भिन्न कह दिए तो क्या हो गया, भिन्न कह दिए तो सत्ता वाला जो है वो कर्म में ही रहेगा। कर्म द्रव्य और गुण से भिन्न कह दिए तो द्रव्य और गुण में अतिव्याप्ति नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, यही तो हम पूछ रहे हैं। क्योंकि वो स्वयं का भेद नहीं कराएगा, मतलब स्वयं अभेद है द्रव्य द्रव्य और गुण। अब ये वेदांतियों को कौन पकड़े, अभेद अद्वैत ये सब करने लगेंगे। अरे भाई द्रव्य और गुण में जो अतिव्याप्ति आ रही थी तो अब क्यों नहीं आएगी ये विशेषण दल देने पर, क्योंकि उससे भिन्न कह दिए हैं। तो कह दिए तो क्यों नहीं आएगी, कहीं तो कुछ भी दो तुम, क्यों नहीं आएगी ये बताओ हमको, बोलो तुम बोलो। द्रव्य का द्रव्य से अभिन्न नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा, द्रव्य द्रव्य से भिन्न नहीं होगा। अरे द्रव्य भिन्न द्रव्य नहीं होगा, गुण से भिन्न गुण नहीं होगा, तो द्रव्य गुण भिन्नत्व ये दल जो है द्रव्य में भी नहीं जाएगा, गुण में भी नहीं जाएगा, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी। बोलो सब चीजों को तब ना आएगा, आया कि नहीं, वरना भिन्न भिन्न कहिए तो भिन्न न भिन्न ये सब चलता रहेगा। रामचरितमानस तो फिर हो चुका काम। आया कि नहीं आया, नहीं आया, चलो बना ना, तो ये बन गया। तो कितना के लक्षण देख लिए हम लोग, कौन कौन तीन भाई, ये कर लिए, ठीक है ना। फिर कौन है, सामान्य, चौथा पदार्थ है ना सामान्य। सामान्य कितने हैं तो बताई दिए उद्देश्य प्रकरण में, कौन कौन, चेति द्विविधम, पर सामान्य और अपर सामान्य। सामान्य मतलब जाति है कि नहीं है, सामान्य मतलब जाति को ही हम सामान्य कहते हैं, है कि नहीं है। तो चलो उसी के भेद है पर सामान्य और अपर सामान्य, पर जाति और अपर जाति। आया कि नहीं आया, और कुछ नहीं। ये सामान्य का क्या लक्षण होगा भाई, जाति का क्या लक्षण होगा, आया कि नहीं आया। सामान्य का लक्षण करना पड़ेगा ना, तो क्या किया जाए, तो इसका तो लगभग याद भी होगा, बहुतों को नहीं याद है। अरे तर्क संग्रह याद नहीं किए है, नित्य में क्या है, नित्यमेकम अनेकानुगतम सामान्यम, मूल में ही लिखा है, देख लीजिएगा पंक्ति। लक्षण क्या बन जाएगा, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम। क्या बना लोगे, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम बन जाएगा ना। इसमें कोई विशिष्ट जोड़ के बोल देगा इसी लक्षण को, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, इसको विशिष्ट जोड़ के बना दो, अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम। ये न कर दिए, क्या तुम बोले, तुम गुनगुन करते हो। नित्यत्व विशिष्ट अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम, सामान्य से लक्षणम, आया कि नहीं। वो पीछे का भी उतने ही जोर से बोलो, सामान्य से लक्षण, ऐसे खाली कर देता है, फिर बोलता नहीं है। नित्यत्व विशिष्ट अनेक समवेतत्व। अब गुरु जी आप पकड़िए आगे का। ऐसे नहीं ना होगा, हवा में बातें थोड़ी ना होगी, बोलोगी तब ना हम। आया ना, चलो
नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम। चाहे नित्यत्व विशिष्ट अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम, ये सामान्य का जाति का लक्षण है। ये आया कि नहीं आया? अच्छा, अब इसमें थोड़ा पदकृत्य कर लिया जाए, है ना, पदकृत्य कर लिया जाए भैया। इसमें अब जरा आयुष बताए कि विशेष्य दल क्या है, विशेषण दल क्या है कि नहीं? जी। बताओ। नित्यत्व ये विशेषण दल है। हाँ। और अनेक समवेतत्व अनेक समवेतत्व ये विशेष्य दल है। विशेष्य दल है। आया कि नहीं आया? इसमें यदि विशेष्य दल न दे, और लड़के तुम बताओ क्या लक्षण बनेगा? विशेष्य दल न दे तो लक्षण क्या बनेगा? नित्यत्वम सामान्य से लक्षण, यही ना बन जाएगा। यही लक्षण रख लो भैया, इतना लंबा चौड़ा काहे बना रहे हो? विशेष्य दल हटाओ तो क्या दिक्कत है? अतिव्याप्ति। कहाँ अतिव्याप्ति बाबा? विशेष नित्य विशेषास्त्र बनता है, वो भी नित्य है। विशेष भी नित्य है। वो बड़ के विद्वान लोग ये जान रहे हैं, है कि नहीं है कि ये नित्य है, नित्य। अरे आकाश देखो ना भाई, बहुत कुछ नित्य पदार्थ हैं। जो जिस नित्य पदार्थ किसको कहते हैं जानते हो? जिसकी न कभी उत्पत्ति हो न कभी विनाश हो, उसको नित्य कहते हैं। याद रहेगा? जिसकी कभी और कभी विनाश न हो, उसको क्या कहते हैं? नित्य कहते हैं। जैसे पुस्तक आदि को नित्य कह सकते हैं क्या हम? क्योंकि इसकी तो कभी न कभी उत्पत्ति हुई है, कभी न कभी नाश भी होगा, आएगा ना। तो उत्पत्ति विनाश रहित जो हो उसको नित्य कहते हैं, और उत्पत्ति विनाशशाली जो हो उसको अनित्य कहते हैं। आई जाएगा ना उसमें कि उत्पत्ति वाला हो चाहे विनाश वाला हो तो उसको क्या कहेंगे? नित्य कहेंगे। वाला हो तो वाला हो तो अनित्य अनित्य कहेंगे, और उससे रहित हो तो उसको नित्य कहेंगे। तो आकाश जो है, आकाश की कभी उत्पत्ति होती है क्या? नहीं ना होती है। आया कि नहीं? ये बेंच पुस्तक ये सब की तो कभी उत्पत्ति होगी, नाश भी होगा। आकाश की न कभी उत्पत्ति होती है न कभी नाश होता है। इसका क्या नाश होगा? नहीं ना होता है। इसलिए क्या नित्य पदार्थ है। तो केवल नित्यत्वम यही आपका लक्षण बनेगा। तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? आकाश में अतिव्याप्ति हो जाएगी ना, क्योंकि नित्यत्वम उसमें भी चला जाएगा, है कि नहीं? आकाश क्या है? आकाश जाति नहीं है क्या? आकाश कौन पदार्थ है? जरा बताए कोई इसमें लड़का कोई जानता हो तो। आकाश कौन पदार्थ है? द्रव्य है। अरे द्रव्य में आया है ना, पृथ्वी जल तेज आकाश, तो वो क्या है आपका? द्रव्य है। तो लक्षण आप किसका कर रहे थे? सामान्य का। लेकिन चला गया कहाँ पर? आकाश में चला गया। तो अतिव्याप्ति न हो गए, अलक्ष्य में लक्षण चला गया। तो इसका वारण करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा? अनेक समवेतत्वम। क्या मतलब इसमें? इसका मतलब क्या? अनेकों में जो समवेत हो, समवेत मतलब समवाय संबंध से रहता हो, समवाय संबंध से जो रहे उसको समवेत कहा जाता है। ध्यान रहेगा? समवाय संबंधेन वर्तमानम बराबर समवेतम। समवाय संबंध से जो रहे उसको समवेत कहते हैं। आया कि नहीं? और अनेकों में जो समवेत हो, मतलब अनेकों में जो समवाय संबंध से रहता हो उसको क्या कहेंगे? अनेक समवेत कहेंगे। अनेक समवेतत्व तो उसमें रहेगा। आया कि नहीं? तो ये दल देना पड़ेगा। जब ये दल दे देंगे तो लक्षण क्या बन जाएगा? ये ना बन जाएगा। अब आकाश में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि आकाश जो है वो आपका अनेकों में समवाय संबंध से रहता है क्या? अरे अनेकों में छोड़ दो, कहीं पर समवाय संबंध से नहीं रहता है कि नहीं? अब वो धीरे धीरे पदार्थ एक एक देखेंगे तब स्पष्ट होगा। लेकिन आकाश जो है वो कहीं पर समवाय संबंध से नहीं रहता है। आया कि नहीं? इसलिए अनेक समवेतत्व दल उसमें नहीं जाएगा। अतिव्याप्ति का वारण हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब कोई क्या प्रश्न करेगा भैया? विशेषण दल हटा दो, अनेक समवेतत्व ही रखो। जब इसी से इसको चाहिए तो विशेष दल ही रखो। तो लक्षण क्या बन जाएगा ऋषि? अनेक समवेतत्वम सामान्य से लक्षणम। अनेक समवेतत्वम सामान्य से लक्षणम। दो लोग तो तुमको कंधा दे रहे, तब तो तुम्हारी आवाज पकड़ में आ रही है क्या? अनेक समवेतत्वम सामान्य से लक्षणम। ये लक्षण बनेगा, है कि नहीं है? चलो तब फिर ये लक्षण बन गया। इन सबों को कोकिल कंठी खिलाओ और देव तभी हो पाएगा, वरना तो इन सबों का गला बैठ जाएगा। हैं सब कोमल कोमल गले लेके आए सब इधर, तब फिर घी भी खाते नहीं हो कुछ। चलो
तो ये बन जाएगा। अनेक समवे तत्व इतना ही कहे तो चलो क्या दिक्कत है? बोलो देव, कहाँ दोष है? समवाय में कहा बोलो ना जो बोलना है। तो समवाय में अतिव्याप्ति, समवाय जो है वो समवाय संबंध से नहीं रहता, समवाय जो है वो स्वरूप संबंध से रहता है। तो अनेकों में समवेत वो नहीं ना हुआ तो नहीं जाएगा, कहाँ दोष आएगा? अरे संयोग आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। संयोग, संयोग कहीं आता है? सातों पदार्थों में कहीं संयोग आया है? नहीं आया है। गुण में आया है ना भाई, 24 गुणों में संयोग आया ना, तो वो गुण ही है भाई। तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि संयोग गुण है। गुण जो है वो गुणी में किस संबंध से रहता है? रहता है कि नहीं रहता है? तो संयोग गुण है तो वो समवाय संबंध से रहेगा तो समवेत होगा। और अनेकों में रहता है कि नहीं है? अरे घट और भूतल का संयोग होगा तो घट में भी संयोग रहा, भूतल में भी वो संयोग रहा, तो अनेकों में समवाय संबंध से रह गया कि नहीं रह गया? तो अनेक समवे तत्व कहाँ चला जाएगा? संयोग में चला जाएगा। तो अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। तो उसका वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? विशेषण दल देना पड़ेगा। नित्यत्व, ये विशेषण दल देना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? तो नित्यत्व दे देंगे तो लक्षण क्या बन जाएगा? अब संयोग में अतिव्याप्ति का वारण अब होगा कि नहीं होगा ये भी देखो, खाली दे दिया तो चलेगा, वारण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संयोग नित्य नहीं है। नित्य नहीं है, क्योंकि वो घट और भूतल, घट को अलग उठा लो तो अब संयोग रहा उसका? संयोग क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो नित्य नहीं ना है वो। और घड़ा भूतल पे रख दिया तो संयोग हो गया, तो उत्पन्न भी हो रहा है, नाश भी हो रहा है। तो अनित्य पदार्थ है ना संयोग, तो नित्यत्व तो उसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो वाहन हो गया। पता चला? तो यही सामान्य का लक्षण कर दिया। शॉर्ट में क्या कर दिया? और सती जोड़ के भी आप बोल सकते हो, नित्यत्वे सति जो नित्य भी हो और अनेकों में समवाय संबंध से भी रहे, उसको कहते हैं सामान्य, या तो जाति। कोई भी कहो, जाति भी कह सकते हो, सामान्य भी कह सकते हो, पर्यायवाची शब्द है। लगा कि नहीं लगा? यही जाति का लक्षण है। बैठा कि नहीं बैठा? आकृति ग्रहण जाति नहीं, ये जाति है नो नैयायिकों की जाति। चलिए, बना कि नहीं बना? तो ये कर लिया। लगा बाबू? एकदम साफ, कोई दिक्कत? चलो अब आगे चले। कितने पदार्थ देख लिए? 4। अरे सातों पदार्थों के लक्षण करो तब ना हो पाएगा कि लगा कि चलो। फिर कौन है 5वां पदार्थ? विशेष। विशेष किसको कहते हैं भाई? विशेष कितने हैं तो बता दिए आपको, कितना अनंता है ये वो। कहाँ रहते हैं? तो नित्य द्रव्यों में वृत्ति होते हैं, नित्य द्रव्य में विशेष रहते हैं, ये भी बता दिया। और अनंत होते ये भी बता दिया। लक्षण क्या है विशेष का? लक्षण क्या किया जाए? है कि नहीं है? लक्षण क्या किया जाए? लक्षण क्या किया जाए? तो समवे तत्वम, चलो क्रम से ही चले, है कि नहीं? दोष आएगा तो जोड़ेंगे, नहीं आएगा तो रुक जाएंगे। समवे तत्वम विशेषस्य लक्षणम, यही कर लो। क्या? अरे बोलो भाई, एक बार बोलो फिर दिमाग खपाओ, पहले बोल तो लो क्या बोले हैं। समवेत, समवेत बता दिया ना, समवाय संबंध से जो रहे उसको समवेत कहते हैं। तो समवेतत्वम विशेषस्य लक्षणम, यही कर लो, है कि नहीं है? तो कर लो। विशेष जो है देख लो, आपका विशेष जो है वो समवाय संबंध से रहता है कि नहीं रहता है? कहाँ रहता है? कोई बताएगा लड़का इसमें? विशेष समवाय संबंध से कहाँ रहता है? अरे बोलो ना भाई, कुछ पंक्ति पंक्ति आप लोग याद भी किए, कहाँ रहता है? नित्य द्रव्य में। सब लोग मतलब बंड का बंड बोल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं आपको सीधा सीधा प्रश्न कि विशेष जो है वो समवाय संबंध से रहता है कि नहीं रहता है? कहाँ रहता है? नित्य द्रव्यों में। अरे वो समवाय की प्रक्रिया वो देखे थे तो उसमें पंक्ति याद नहीं किए थे।
हाँ क्या थी? बंधो जाति व्यक्ति विशेष द्रव्य चेती। तो विशेष नित्य द्रव्य में रहता है कि नहीं रहता है? किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से। तो समवाय संबंध से जो रहता है उसी को समवेत कहते हैं। तो विशेष भी समवेत हुआ कि नहीं हुआ? तो समवेतत्व किस में चला जाएगा? विशेष में चला जाएगा। लक्षण समन्वय हो गया। समवेतत्वम विशेष से लक्षण काम हो गया। चलो दोष है इसमें कोई की रखे, यही लक्षण रख ले। दोष है। क्या दोष? कहाँ दोष है? संयोग संयोग में पकड़े है कि नहीं? अरे भाई गुण जो है वो आपके गुणी में किस संबंध से रहते हैं? द्रव्य में किस संबंध से रहते हैं? रहते कि नहीं? कर्म जो है वो समवाय संबंध से कहाँ रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। अरे क्रिया क्रियावान में रहती है ना, कर्म भी द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। तो समवेत तो गुण भी हो गया, कर्म भी हो गया, और अवयवी द्रव्य अवयव द्रव्य में भी समवाय संबंध से रहते हैं। तो वो जो अवयवी द्रव्य है वो भी समवेत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये समवेत तो सब हो गए। समवेतत्व तो उसमें चला जाएगा। किसमें? द्रव्य गुण कर्म चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हो जाएगी ना? तो उसका वारण अब करना पड़ेगा। तो क्या कह दिया जाए? नित्य द्रव्य वृत्तित्व विशिष्ट। अंड बंड मत बोलो भाई। नित्य द्रव्य वृत्तित्व विशिष्ट कह देने से कैसे वारण होगा? द्रव्य गुण गुण भी तो नित्य द्रव्यों में रहते हैं। अब वो उसको तो एक रास्ता आया है तो भिन्नत्व जोड़ता चला जाएगा। तो सामान्य शून्यत्वम सत्ता शून्यत्वम। सत्ता जाति किस में रहती है? द्रव्य गुण कर्म। उस तो सत्ता शून्य, तो सत्ता की जगह सामान्य कह दिए जाति। तो सामान्य शून्यत्वम ये दल दे दिया जाए कि सामान्य से जो शून्य हो मतलब रहित हो, मतलब सामान्य उसमें न रहता हो, ये कह दिया जाए। तो सामान्य क्या बन जाएगा? तो सामान्य शून्यत्वे सति समवेतत्वम विशेष से लक्षण कर लिया जाए। क्या बन जाएगा देव? सामान्य शून्य रहितत्व भी बोलो शून्यत्व भी बोलो, एक ही बात है। सामान्य रहितत्वे सति चाहे सामान्य शून्यत्वे सति, लेकिन शून्य तो बोलो ना, क्या दिक्कत है? सामान्य शून्यत्वे सति समवेतत्वम विशेषस्य लक्षणम। अब बोलो द्रव्य गुण कर्म में अतिव्याप्ति होगी क्या? समवेतत्व तो जा रहा है, लेकिन सामान्य शून्यत्व उसमें जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? सामान्य जाति उसमें रहती है। द्रव्य गुण कर्म में जाति सामान्य रहता है, जाति रहती है। तो सामान्य से शून्य रहित नहीं ना हुए, तो सामान्य शून्यत्व नहीं जाएगा। तो अतिव्याप्ति का वारण हो गया। और वो सामान्य जो है वो विशेष में रहता है क्या? जाति जो है वो द्रव्य गुण कर्म में न रहती है, विशेष में थोड़ी रहती है। तो सामान्य शून्यत्व और लक्षण समन्वय भी तो होना चाहिए, है ना? तो सामान्य शून्य तो विशेष में चला गया कि नहीं चला गया? समवेतत्व भी गया, तो लक्षण समन्वय हो गया। आया कि नहीं आया? तो यही लक्षण रख लिया जाए। क्या रख लिया जाए? अभी सती करके बोलिए ना, अलग अलग हम कहेंगे आपको। हाँ, ये कर लिया जाए। आया कि नहीं आया? हमको लग रहा है अभी भी कहीं दोष है, अभी भी अतिव्याप्ति इसमें बनी हुई है। कहाँ अतिव्याप्ति? आकाश अभाव अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि सामान्य शून्यत्व इसमें चला जाएगा, जाति से रहित। तो अभाव जो है वो समवेत होता है, समवाय संबंध से रहता है क्या? आकाश सुनो पहले एक की बात, बकलोल तरीका, गुस्सा मत दिलाओ। अरे वो एक चीज बोला है, उसको बात सुनो पहले, उसने क्या आशय से कहा है, कैसे वारण किया जा रहा है। सुनने का भी तो धैर्य रखो कि बस खाली अपनी बक बक जोड़े रहोगे तब होगा। फिर तुमको भी बारी आएगी, सबको ना बोलना, हम कहाँ मना किए हैं किसी को बोलना, लेकिन सुनो भी तो वो क्या आशय से वो कर रहा है। क्या बोले? बोलो। अभाव में अतिव्याप्ति, अभाव में अतिव्याप्ति दे रहा है। तो क्यों, कैसे दे रहे हो? हटा के बोलो, लक्षण क्या बना तुम्हारा? सामान्य शून्यत्वे सति
समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणं। विशेष का लक्षण किया। कैसे अतिव्याप्ति? लक्षण जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी ना। सामान्य शून्यत्व। सामान्य शून्यत्व अभाव में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि सामान्य तो द्रव्य गुण कर्म में ही रहता है और किसी में नहीं रहता। सामान्य शून्य तो अभाव में चला गया। समवेतत्व अभाव में जाएगा क्या? अभाव जो है वो समवाय संबंध से रहता है क्या? वहाँ समवाय में उसमें आप पंक्ति याद किए थे, अभाव समवाय संबंध से रहा था क्या कहीं पर? नहीं ना बोला था। समवाय अभाव तो स्वरूप संबंध से रहता है। बात समझो भी तो, कि खाली प्रश्न ही करोगे, उत्तर नहीं सुनोगे। अरे समवेत तत्व क्यों नहीं गया? क्योंकि वो समवाय संबंध से नहीं रहता। वो स्वरूप संबंध से रहता है। किस संबंध से रहता है? स्वरूप संबंध से रहता है। आया कि नहीं? तो समवेत तत्व नहीं ना गया, तो कहाँ अतिव्याप्ति है? नहीं है। समवाय में अतिव्याप्ति है। समवाय में कैसे अतिव्याप्ति होगी? क्योंकि सामान्य शून्यत्व चला जाएगा, सामान्य से रहित तो है ही। समवेत है क्या वो? समवाय संबंध से समवाय खुद रहता है क्या? क्या बताए? समवाय जो है वो स्वरूप संबंध से रहता है। ये अभाव और ये समवाय, ये दोनों स्वरूप संबंध से रहता है। समवाय कहीं समवाय संबंध से नहीं रहता। उस पंक्ति में आया क्या समवाय कहीं समवाय संबंध से रहता है? विशेष का आया था, जाति का आया था, क्रिया का, कर्म का आया था, गुण का आया था, अवयवी द्रव्य का आया था। इसका आया था क्या उसमें? समवाय समवाय संबंध से रहता है क्या? स्वरूप संबंध से रहता है। याद भी रखिए बातों को। तो संवेद तत्व जाएगा क्या उसमें? उसी से वारण हो चुका है उसका। पंडित जी समझे कि नहीं? अब बोलो। आकाश में बगलोल अभी आकाश। अरे सामान्य शून्यत्व कहा कि नहीं कहा? आकाश क्या पदार्थ है? 60 पदार्थ में आकाश कहाँ आता है? द्रव्य में आता है। वो सामान्य से शून्य है क्या? अरे जाति से शून्य है क्या? जाति रहती है ना उसमें, द्रव्य गुण कर्म में तो जाति रहती है ना भाई। तो सामान्य शून्य तो दल कहाँ आकाश में गया? अब ठंडक मिली कलेजे को। कब से लगा था आकाश आकाश? अरे उसको तो द्रव्य गुण कर्म सब हट गए, सामान्य शून्य तो कह देने से नहीं हटा। हाँ, सामान्य में अतिव्याप्ति हो जाएगी। सामान्य में अतिव्याप्ति हो जाएगी भाई। जाति में देखो, जाति में तो जाति रहती नहीं है, तो सामान्य शून्य तो चला गया कि नहीं चला गया? और जाति जो है वो स्वयं किस संबंध से रहती है? तो संवेद भी हो गई कि नहीं हो गई? संवेद तत्व दल भी चला गया। हुई कि नहीं अतिव्याप्ति की? खाली मुड़ी हिला रहा है। क्या लक्षण बनाया तो कहाँ अतिव्याप्ति? नमन बोलो। समवाय शून्यत्वे सति समवाय शून्यत्व कह रहा है। सामान्य शून्यत्वे सति समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणं। हाँ, तो कहाँ अतिव्याप्ति हुई? तो इसमें समवाय में अतिव्याप्ति हुई। समवाय में अतिव्याप्ति। सामान्य जाति में अतिव्याप्ति हुई। हाँ, क्यों? क्योंकि वो सामान्य से शून्य भी है, क्योंकि जाति में तो जाति रहती नहीं, तो सामान्य शून्य तो भी चला गया। और जाति चूंकि व्यक्ति में किस संबंध? समवाय संबंध, तो संवेद भी हो गई, संवेद तत्व भी चला गया। देव ने पकड़ा। आप लोग कहाँ दिमाग लगा रहे हैं? अरे सात ही पदार्थ थे, देख नहीं रहे साफ साफ। नहीं आया तो अतिव्याप्ति हुई ना। क्या लक्षण? अय शरण कहाँ क्या लक्षण बनाने पर कहाँ अतिव्याप्ति? अगर ये लक्षण बनाएंगे सामान्य शून्यत्वे सति समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणं। कहाँ अतिव्याप्ति? सामान्य में अतिव्याप्ति। सामान्य में अतिव्याप्ति कैसे वारण करेंगे? वारण भी करो। अब दोष आया, अतिव्याप्ति दोष आ गया, वारण करो। सामान्य चलो इसी का रास्ता अपना ले। सामान्य भिन्नत्वम, यही कह दिया है, काम खत्म हो गया है कि नहीं? यही रख लो। चलो तो बोलो, क्या लक्षण बोलोगे? सामान्य शून्यत्वे सति सामान्य भिन्नत्वे सति समवेतत्वम विशेषस्य लक्षणं। ये लक्षण बनेगा विशेष का। बना कि नहीं? क्या बना बोलो? सामान्य शून्यत्वे सति सामान्य भिन्नत्वे सति समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणं। 3 दल हो गए, 3 दल हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? चलिए, इसी को विशिष्ट जोड़ के भी बोलना हो तो आ जाएगा, है ना? 2 बार विशिष्ट आएगा, क्योंकि 3 दल हो गए हैं। तो बोलो, कैसे बोलोगे? चलो कौन बोलेगा सबसे पहले? बोलो। सामान्य शून्यत्व विशिष्ट सामान्य विशिष्ट क्या सामान्य? भिन्नत्व विशिष्ट संवेतत्वं विशेषस्य लक्षणं। बहुत सुंदर, देखो बोल लिया लड़का। बोलो सब लोग बारी बारी से बोलो। सामान्य
सामान्य शून्यत्व विशिष्ट सामान्य भिन्नत्व विशिष्ट समवेतत्वम विशेषस्य लक्षणम। सामान्य शून्यत्व विशिष्ट सामान्य भिन्नत्व विशिष्ट समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणम्। सामान्य शून्यत्व विशिष्ट सामान्य भिन्नत्व विशिष्ट समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणम्। सामान्य शून्यत्व विशिष्ट सामान्य भिन्नत्व विशिष्ट समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणम्। सामान्य शून्यत्व विशिष्ट सामान्य भिन्नत्व विशिष्ट समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणम्। सामान्य शून्यत्व विशिष्ट सामान्य भिन्नत्व विशिष्ट समवेतत्वम विशेषस्य लक्षणम। विशेषस्य लक्षणम आया कि नहीं? नहीं आया, यही बन जाएगा। आया ना? देखो उसने अतिव्याप्ति दिखा, इसने वारण कर दिया, है कि नहीं है? दोनों अपना दिमाग लगा के कर दिए। चलो ऐसे ही बनाता है लक्षण, और क्या करेंगे? दोष आएगा तो वारण करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि दुष्ट लक्षण तो चलेगा नहीं। चलो ये विशेष का हो गया। कितने पदार्थों के लक्षण जान लिए? 5। कौन कौन? सामान्य विशेष। और ये विशेष का लक्षण क्या किया? एक बार सब लोग साथ में बोलो जरा। सामान्य शून्यत्व विशिष्ट सामान्य भिन्नत्व विशिष्ट समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणम्। ये विशेष में भी तो जा रहा है ना, ये भी देखना। पता चला ऐसा लक्षण वारण करते गए पता चला विशेष ही में नहीं जा रहा, असंभव हो गया। ऐसा ना हो जाए, उसको भी देखना है ना। देख लो सामान्य से शून्य विशेष है कि नहीं है? अरे जाति तो केवल द्रव्य गुण कर्म में ही रहती है, विशेष में तो नहीं रहती, तो सामान्य शून्य तो चला गया। सामान्य से भिन्न वो है कि नहीं है? विशेष, अरे भिन्न पदार्थ है। और संवेद समवाय संबंध से रहता है तो संवेद तत्व भी चला जाएगा, तो तीनों दल चले जाएंगे, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। आया कि नहीं आया? चलिए यही क्या? विशेष 2 होंगे, मतलब विशेषण 2 होंगे। शून्यत्व, हाँ वो दोनों विशेषण है। विशेष कौन? बोलो तुम बोलो, कौन दो विशेषण हो गए ना? कौन विशेष होगा? ये सामान्य शून्यत्व एक पहला विशेषण और दूसरा होगा सामान्य भिन्नत्व। ये दूसरा विशेषण, और विशेष से हो जाएगा संवेदत्व। इसमें कौन बड़ी बात है? आया कि नहीं? और वो इसमें स्पष्ट बोला, प्रथम दल, द्वितीय दल, तृतीय दल। प्रथम दल को हटा दे तो क्या होगा, द्वितीय दल को हटा दे तो क्या होगा, तृतीय दल को हटा दे तो क्या होगा। ऐसा करके अब आप लोगों का काम है जा करके थोड़ा 1-2 घंटा बैठिएगा। 1 घंटा भी जाके यदि सब लक्षणों को मथ लेंगे ना अच्छे से तो चढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि कल आप लोग आए तो 7 पदार्थों के लक्षण सबको पता हो। उद्देश्य प्रकरण तो आपने कर ही लिया है, लेकिन 7 पदार्थों के लक्षण अलग अलग सबको पदकृत्य के साथ, है ना? मतलब कौन सा दल नहीं दिए तो कहाँ दोष आएगा, इसके साथ। और समझ के रट नहीं लेना है कि रट लोगे कि इसको हटा दो, इसमें दोष, इसमें हटा। ये गणित नहीं बना देना है इसको, 2 गुना 2 4 कर देना है, ऐसा नहीं करना है। समझ के कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको पता होना है। क्योंकि ऐसे तो अब कितने सारे लक्षण आएंगे, अब कितना रट पाओगे? रट पाओगे? कोई रटने से थोड़ी ना न्याय आने वाला है, रटने से न्याय नहीं आता है कि नहीं? चल फिर क्या आया? तो प्रकृत में आओ, कौन पदार्थ आया? समवाय। समवाय। चलो समवाय को भी जान ले। समवाय कितने हैं तो बता दिए, समवायस्तु एक एव। समवाय तो एक ही है। आया कि नहीं? लक्षण क्या होगा भैया इसका? लक्षण क्या किया जाए इसका समवाय का? समवाय संबंध हम लोग पहले ही दिन से चलते आ रहे, समवाय संबंध है कि नहीं? लक्षण क्या किया जाए इस समवाय का? तो वहाँ लिख दिए मूल तर्क संग्रह में, जाके देखेंगे तो नित्य संबंध समवाय लिखे ना। तो इसी से लक्षण बना लो। क्या बना लोगे लक्षण? आयुष नित्य, जो को हम बता दे रहे हैं लक्षण, अब तुम स्वयं बनाओ। नित्य संबंध जो है वो समवाय है, जो नित्य संबंध है वही समवाय है। तो लक्षण क्या बनेगा? नित्य संबंधत्वम। हाँ, क्योंकि असाधारण धर्म लक्षण होता है ना, वहाँ नित्य संबंध ये लक्षण नहीं होगा, क्योंकि नित्य संबंध तो क्या हो गया? समवाय हो गया, वो तो लक्ष्य है। नित्य संबंध समवाय है, वो तो लक्ष्य है। लक्षण क्या होगा? उसमें रहने वाला जो असाधारण धर्म है वो ना लक्षण बनेगा। तो थोड़ा क्या बोलना पड़ेगा? लक्षण क्या है उसमें? समवाय से लक्षण। जो बेचारे तर्क संग्रह बाहर पढ़ते हैं, है कि नहीं है, और परंपरा से नहीं पढ़ते हैं, मूल तर्क संग्रह कुछ समझ लेते हैं, तो कहते नित्य संबंध ये लक्षण है और समवाय लक्ष्य है। समवाय लक्ष्य है ठीक है, लेकिन नित्य संबंध है वो लक्षण नहीं ना है। अरे वो तो नित्य संबंध तो समवाय हो गया, वो लक्ष्य है। उसका असाधारण धर्म बताओ, नित्य संबंधत्व, इसलिए तो जोड़ के करना पड़ता है हमको। समझे कि नहीं बात को? तो नित्य संबंधत्वम समवाय से लक्षणम। आया कि नहीं आया? इसको भी यदि अलग निकालना हो ना तो निकाल सकते हैं हम। नित्यत्वे सति
संबंधत्वम समवायस्य लक्षणम। ये कर दे तो और स्पष्ट हो जाएगा। क्या बना लोगे? नित्यत्वे सति संबंधत्वं समवायस्य लक्षणम। बोलो, तुम बोलो जी। विशेषण दल विशेष्य दल दोनों, कौन विशेषण दल है कौन विशेष्य दल है इसमें? विशेषण दल है नित्य, बहुत सुंदर, और विशेष दल है संबंध। बहुत सुंदर। विशेष्य दल हटा दो, विशेष्य दल हटा दो। क्या लक्षण बनेगा शरण? नित्यत्वं। नित्यत्वम समवायस्य लक्षणम। क्या दिक्कत है बताओ आयुष एस्ट्रोलॉजर। अरे तुम तो चले गए अमरकंटक। कहाँ के रहने वाले हो तुम? अमरकंटक। हमको याद रहता है, अमरकंटक चला गया बाबा बर्फानी के पास। अरे भाई नित्यत्वम समवाय से लक्षण करेंगे तो क्या दिक्कत है? आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कम से कम एक पदार्थ नित्य तो बता दिए हम, तो याद रखो। फिर तो सब अब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कौन कौन नित्य है, कितने नित्य है, सब देखेंगे। लेकिन एक बता दिए ना, आकाश नित्य है, आत्मा नित्य है, तो ये सब नित्य पदार्थों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। वो समवाय नहीं ना, लेकिन उसमें लक्षण चला जाएगा तो अतिव्याप्ति। उसका वारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा? संबंधत्वं। जब ये कह देंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो संबंध नहीं है। आकाश कोई संबंध है क्या? संयोग स्वरूप समवाय कालिक की तरह संबंध है क्या? आकाश तो कोई संबंध नहीं है, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। अच्छा चलो, खाली विशेष्य दल ही रखो, विशेषण दल हटा दो, तो क्या लक्षण बन जाएगा? संबंधत्वं समवायस्य लक्षणम। यही कर लो, क्या दिक्कत है? अतिव्याप्ति संयोग। संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि संयोग भी संबंध है, तो संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा? नित्यत्वे सति संबंधत्वं समवायस्य लक्षणम। उसका वारण करने के लिए क्या दल देना पड़ेगा? ये दल देना पड़ेगा। जितना जो अंश चाहिए उतना ही बोलो। आया कि नहीं? लक्षण क्या बनेगा? नित्यत्वे सति संबंधत्वं समवायस्य लक्षणम। अब संयोग में अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? नित्य नहीं। अरे घट को उठा लिए भूतल से तो संयोग नष्ट हो गया, है कि नहीं? तो नित्य पदार्थ नहीं है, तो वारण हो गया। तो नित्य संबंध यदि कोई है तो वो समवाय ही है। आया कि नहीं? तो वही लक्षण कर दिए। नित्यत्वे सति संबंधत्वं समवायस्य लक्षणम। विशिष्ट जोड़ के लक्षण बोल दोगे? ऋषि क्या बोलोगे? यही तो लक्षण बनेगा, और क्या बनेगा? चलो ये हो गया। कितने पदार्थ के हो गए? 6 हो गए। चलो फिर कौन आया? 7वां पदार्थ, अंतिम पदार्थ अभाव। अभाव का लक्षण कर लिया जाए भैया, तो 7 पदार्थों का हो जाए लक्षण। अभाव कितने हैं वो तो बता दिए। अभाव चतुर्विध। कौन कौन? यही 4 अभाव है। लेकिन अभाव सामान्य का लक्षण क्या होगा भैया? तो क्या किया जाए बताओ? द्रव्यादि षट्क भिन्नत्वम अभावस्य लक्षणम। द्रव्यादि द्रव्यादि षट्क मतलब कौन होगा? द्रव्य सामान्य विशेष समवाय। समवाय। और अभाव द्रव्यादि षट्क कौन हुआ? ये 6 हुए, ये द्रव्यादि 6 हुए। इनसे जो भिन्न है वही क्या है? तो वही सीधा सीधा लक्षण बना दिए। द्रव्यादि षट्क भिन्नत्वम अभावस्य लक्षण। चाहे भाव भिन्नत्वम अभावस्य लक्षणम। आया कि नहीं? क्योंकि ये 6 जो है वो भाव पदार्थ है, 7वां जो है वो अभाव है। तो 6 भाव पदार्थ है, तो भाव भिन्नत्वम अभावस्य लक्षण। ये भी कर लो। लेकिन द्रव्यादि षट्क भिन्नत्वम ऐसे याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आया? क्या बना? ये अभाव का लक्षण कर दिया। तो 7 पदार्थों के लक्षण सबको आ गए होंगे। कल हम चाहेंगे कि शुरुआत में ही फटाफट आप लोग बोल दे, और किसी का भी पदकृत्य कैसे भी पूछा जाए, टेढ़ा मेढ़ा है कि नहीं है, तो तुरंत आप उत्तर दे कि कहाँ दोष आएगा, और व्यवस्थित विस्तृत उत्तर दे, है कि नहीं है, समझा करके कि हाँ ये यहाँ चला जाएगा। जैसे हम लोग किए है वैसे ही कर लेना, ठीक है ना? थोड़ा 1 घंटे जा कर के मेहनत करोगे तो नहीं आ जाएगा। और हम जान रहे लगभग सबों को लक्षण बनाने का तरीका भी आ गया, नहीं आया कि कैसे लक्षण बनेगा, कैसे उसमें दोष आएगा तो वारण करेंगे, किसको क्या, ये सब चीज़ें आ गए। तो चलो आगे अब चला जाएगा अगले पाठ से।
आगे बढ़ते हैं, इतना लगा करके आइए, ठीक है ना। रखा जाए पाठ इसको यहाँ पर। तो कितने 7 पदार्थों के लक्षण और एक पदार्थ सामान्य का भी लक्षण किए कि नहीं किए, वो भी। अरे पदार्थ सामान्य, अरे 7 पदार्थों का एक सामान्य लक्षण किए, उसके बाद द्रव्य गुण कर्म का किए ना। तो ये जितनी भी बातें बताई अच्छे से करके याद करके आइएगा, ठीक है ना। और अपनी कॉपी में काम करिएगा, लिखिएगा, है ना। जो जो चीज़ आप प्रतिदिन पढ़ रहे तो उसको लिखिए, क्योंकि वो लिखा आपके पास, अपनी भाषा में लिखिए, कहीं से उतारिए खतारिए बताइए नहीं, जैसे आप समझे उसको 2-2 लाइन में लिख लीजिए। आज का पाठ है, हम जान रहे 1 पृष्ठ में नहीं आ जाएगा। अरे वो सबका लक्षण लिख लो, पदकृत्य हल्के हल्के से लिख लो कि इतना लक्षण बनाओगे तो यहाँ दोष आएगा। आपका अपना एक न्याय का ग्रंथ होना चाहिए, है कि नहीं, तर्क संग्रह होते होते। तो ये थोड़ा इतना मेहनत करिए, फिर अगले पाठ में मिलते हैं। रखा जाए पाठ। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।